हेलो, आप सभी के द्वारा स्वागत है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की कथा भारती में। आज जो हम कहानी लेके आए हैं वो लेके आए हैं लाठी। लाठी जो हमारी कहानी है ये हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ये हमारे किस किस सन में आई है? देखिए, 2012 में आया है, 2013 में आया है, 15 में, 16, 18 में। सभी मतलब देखिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी लगातार आया है, कभी एक एक साल छोड़ के आया है। तो लास्ट 2018 में आया है, 19-20 में नहीं आया, तो इस बार 21 में आने की इसकी अधिक संभावना है। तो लाठी कहानी जो आज मिली है उसे हम बताएंगे। मैंने उसमें लिखा था, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि एक बार इससे आप सुन लोगे तो जीवन भर भूल नहीं पाओगे। पेपर दो लोगे, पास भी हो जाओगे, पर कहानी याद रहेगी। इतनी शानदार कहानी है। ये सच्चे प्रेम की कहानी है। ये कहानी है कप्तान जोशी, जो इस कहानी के मुख्य पुरुष नायक हैं, और लाठी जो इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र हैं। और ये कहानी लिखी गई है शिवानी के द्वारा। शिवानी जो हैं, आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो महिला लेखक हैं वो बहुत कम हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा हैं, उसके बाद शिवानी हैं, और एक सुभद्रा कुमारी चौहान। इन तीन के अलावा पुराने समय में आपको महिला लेखकों के नाम नहीं मिलेंगे। और जो शिवानी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखिका हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं ये। और हाई स्कूल में आपने इनकी कहानी पढ़ी होगी, मदालासा कैरेक्टर को लेकर। तो जो ये वाली कहानी लिखी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है एक लड़की बानो की, जिसकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है, कप्तान जोशी से हो जाती है। कप्तान जोशी सेना में नौकरी करते हैं और अपनी पत्नी बानो से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये उस ज़माने की कहानी है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, और भारत के जो पुरुष थे, लोग थे, वह नौकरी करते थे, सेना में भर्ती थे, तो इंग्लैंड की तरफ से कार्य करते थे। तो बानो एक बहुत सुंदर लड़की थी। जब कप्तान साहब ने उसे देखा तो सुंदरता पर मोहित हो गए, बहुत ज़्यादा। तो इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ आपको। एक कहानी में जो होते हैं सारे तत्व इसमें मौजूद हैं। बानो को टीबी हो जाती है, तो वह आत्महत्या प्रयास करती है, पर उसमें बच जाती है और कुछ सालों बाद उन्हें दोबारा दिखाई देती है। तो कहानी इस प्रकार में शुरू होती है कि विवाह के 3 दिन बाद ही कप्तान साहब को फ्रंट पर जाना पड़ता है। आर्मी में की तरफ से बुलावा आ जाता है कि आ जाइए। तो शादी के 3 दिन बाद ही अपनी पत्नी को छोड़कर वे युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब कप्तान जोशी के 7 बहनें थीं, कई भाई थे, उनके भतीजे थे, उनके पिता थे। उन सब का कार्य का बोझ इससे कराया जाने लगा, बानो से। और जो इसकी सास और चचिया सास थी, इसे ताने देती थी कि अब कप्तान कभी लौट के नहीं आएगा। वो बर्मा फ्रंट पर मारा गया, अब कभी नहीं आएगा। परंतु 2 साल बाद कप्तान साहब वापस आते हैं, और जब देखते हैं कि बानो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले से भी उन्हें छोटी दिखाई दे रही है, बच्ची दिख रही है, बिल्कुल शरीर सूख गया है, टीबी हो गई है। टीबी जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, अत्यधिक खतरनाक बीमारी होती है। और जो रोगी जो पुरुष होता है तो उसे रोगी कहते हैं, जो स्त्री होती है रोगी तो उसे रोगिणी कहते हैं। तो कप्तान सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में डबल किराया देकर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बरामदे में बैठ कर उसे निहारते रहते हैं, मंद मंद मुस्कान बिखेरते हैं, और उसके पास ही कुर्सी डाले बैठे रहते हैं, ये इसी उम्मीद में कि बानो शीघ्र ठीक हो जाएगी। अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट बढ़ाते हैं। टेम्परेचर चार्ट क्या होता है? एक चार्ट होता है जो नर्स या मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति भरता है। उसमें उसका मरीज का उस दिन का थर्मामीटर से चेक करके उसका बुखार भरा जाता है, उसके तरीके तापमान, बीपी भरा जाता है कि उसे कितना ब्लड प्रेशर है,
कम है ज़्यादा है, और समय पर देख कर दवाई दी जाती है। डॉक्टर राउंड पर आता है तो उसे चेक करता है। तो आसपास के बंगले के जो मरीज थे वो बड़े चाव से इस कबूतर सी जोड़ी को देखते थे कि इन लोगों में कितना प्रेम है। एक पति जो कि टीबी उस समय लाइलाज बीमारी थी, तो टीबी के रोगी से लोग दूर से भागते थे कहीं उन्हें टीबी ना हो जाए। इसका समय पर पता चल जाता था तो टीबी का इलाज हो जाता था, नहीं तो मरीज की जान लेकर ही टीबी उसे छोड़ता था। तो इसलिए लोग कप्तान साहब को बड़े सम्मान और स्नेह के साथ अभिवादन करते थे कि वो अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उसे भयंकर बीमारी है फिर उसके पास बैठे रहते हैं। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को तपेदिक की बीमारी लग गई, क्योंकि उसे घर में बहुत काम करना पड़ता था। घर बड़ा था, परिवार बड़ा था, परिवार में काफ़ी लोग थे, उनकी सेवा करनी होती थी, कपड़े धोने पड़ते थे, उसका सारा कार्य करना पड़ता था। इस कारण से वो तपेदिक हो गया। अब उनके माता पिता के पत्र आते कप्तान जोशी के, उनकी माँ ने पत्र में रो रो कर लिखा कि मेरे कोई 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम एक अकेले हो कप्तान। वापस लौटे पर कप्तान साहब को इन बातों को असर नहीं पड़ता था। उसने बानों की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बानों से बहुत प्यार करते थे और अपने माता पिता की आज्ञा को भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये उनका फर्ज है। अब बता दें बानो, यहाँ पर बताते हैं आगे आपको कि बानो के विवाह के ठीक 30 दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा था। बसरा विदेश में जगह है एक। उनके लिए बहुत कठिन था कि 3 दिन में ही अपनी ब्याहता स्त्री को, पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और कप्तान साहब ये बताते हैं, जब उन्होंने बानो से कहा कि तुम्हारा नाम बानो, क्या तुम मुसलमान ही हो, तो बानो की आंखें छलक पड़ती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कप्तान साहब कहते हैं घबराओ मत, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, कितना प्यारा नाम है बानो, बहुत सुंदर नाम है। तब बानो सहज होती है बानो नाम बताया था, तो और थोड़ा मुस्कुरा देती है बानो। मुसलमान हो तुम, तब बानो तो उस समय शादियां जो होती थी, लड़के हों लड़कियां, 9-10 वर्ष की अवस्था से लेकर 16-17 तक हो जाती थी। बानो को भी जब शादी हुई थी वो 16 वर्ष की थी। दोस्तों ये कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आते हैं तो बानो को जब 7 नंदों का कपड़े धोने पड़ते थे, उनका काम करना पड़ता था। चक्कियाँ होती है जो आटे की, पहले आजकल की तरह बिजली की चक्कियाँ नहीं थी, डीजल की, हाथ से आटा पीसा जाता था। फिर उससे दाल की 5 से उड़द की दाल रोज पिसवाई जाती थी, उससे बरियां बनवाई जाती थी। नीचे पीस रही है बरियां, पे छत पर लेकर जा रही है, उन्हें सुखा रही है नुकरी छत पर। तो ऐसा कार्य करते करते उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और भतीजों के कपड़े भी धोने पड़ते थे। सारे लोग उस पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि उसका पति कभी वापस नहीं आने वाला और ये फ्री की नौकरानी है, इसको काम कराओ। उसकी जापानियों ने उसको कैद कर लिया। उसके पति, उसकी सास और चचिया सास उसे व्यंग के बाण मारती थी। उसमें घुलती गई, जब आप किसी को परेशान करोगे तो उस बेचारे क्या हाल होगा। और एक दिन से क्षय रोग से पीड़ित हो गई। क्षय रोग भी तपेदिक का एक दूसरा नाम है। जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जो खा पिएगा नहीं, उसे खुराक नहीं मिलेगी, पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, पौष्टिक विटामिन और प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो उसका शरीर क्या होगा, सूख जाएगा। और टीबी ने उसके शरीर में जगह बना ली। जैसे टीबी हो गया तो घर वाले उसे सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में उसे फेंक कर आ गए और फिर उसे देखने कभी नहीं गए। इत्तेफाकन उसी समय कप्तान साहब 2 वर्ष बाद वापस लौट आए। वो देखते हैं कि बानो कहाँ है, तो घर वाले अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य में खो जाते हैं कि कप्तान साहब को बता दिया तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। तो कप्तान साहब बानो को तलाशते हैं, तब उन्हें बताया जाता है कि बानो सैनिटोरियम में भर्ती है। जो अस्पताल था, जो उस समय सैनिटोरियम बोला जाता था, जो सैनिकों का अस्पताल होता था, तो उसमें जाते हैं। बानो को जब देखते हैं तो देखते ही देखते उससे उनके दिल में एक हुक सी उठती है, जो उसे क्षय रोग हो गया था।
नष्ट जो होता क्षय जाता रोग है, होता है व्यक्ति का क्षय होता उसका एक है। नाम नष्ट करना भी है। क्षय का मतलब होता है चीज का नष्ट होना, बोला गया है। नष्ट होना। दो सावर तो कप्तान बानो आया, जब लेटी दो थी उस सावर पर कप्तान तो आया, उन्हें आंसू पहले बानो को से अभी देखकर छोटी जल दिया। दिखाई दे रही थी। उसके उसकी कहने आंखों से लगी, आंसू आ जाते हैं बानो की आंख से। पत्नी तो घर अपने में, पति को आया रिश्तेदार देखकर उसे खुशी मजे के में आंसू थे ये। जब बेचारा जाकर कप्तान देखता साहब है भी अपने आंसुओं को नहीं तो रोक लगता पाते है। हैं घर वालों ने और उससे हालचाल घर उसका वालों ने जानते हैं। प्राइवेट पार्ट जब उन्हें उसे पता घर से चलती निकाल है दिया था और कि एक बानो अस्पताल को में डाल रहे थे, टीबी हो गई है तो सरकारी उसकी, अस्पताल। परंतु बानो उस की यहाँ प्राइवेट पे एक पार्ट के बता दें सामने लेटी कि बानो को बानो ने देखकर कोई भी कप्तान बात को अपने होश पति को उड़ गए। नहीं उसने कहा बताई उसकी इतनी प्यारी कि पत्नी, उसे एक साथ उसे वो नंदों का इतना काम करना प्यार पड़ता करता था जिसके लिए और दिन घर रात का वो सभी सोचता घर रहता घर था गृहस्थी कार्य कि करना कब पड़ता उससे था। मिलेगा तो कब उसने खुश होगी। कुछ तो भी उसको नहीं देखता बताया तो और बीमार पड़ी। कप्तान साहब और जब दोस्तों किसी को जब बीमारी डॉक्टर से होती है बात करते हैं तो तो कभी डॉक्टर हॉस्पिटल कहते जाता हैं तो वो 16 साल की थी जब कि उनकी अब शादी आप हुई थी। इन्हें तो कहीं इसमें और 2 ले साल बाद है तो जाइए, 18 की होनी चाहिए आप थी और कमरा इसकी खाली एज कर भी कम लग दीजिए। रही थी, जो यानी कप्तान साहब 8-10 से कह वर्ष की देते घर ले बच्ची लग रही जाइए, थी। कप्तान तो को कप्तान देखकर साहब उसे उसकी घर ना ले जाकर आंखों से आंसू टपकने लगे वहीं और भी पास ही अपनी पत्नी को सैनिटोरियम के बचाया। पास ही कौन? बानो। एक बंगला ले लेते हैं, बंगला नंबर 3, जो कि बानो ही लाठी का उन्हें नाम है। दुगने किराए पे बानो मिलता की है, नाजुक डबल हालत किराए देखकर पे, क्योंकि टीबी अंततः के मरीज डॉक्टर को ने कोई वहाँ पे कप्तान को नोटिस दे दिया। रहने के लिए डॉक्टर ने आशियाना कहा नहीं कि देता कमरा तो खाली वह कर दो, बंगले का किसी और मालिक भी उनकी मरीजों को मजदूरी दिक्कत का होगी। फायदा तो अब क्या उठाता करते है। कप्तान साहब? तो कप्तान साहब एक ने दिन कहा सुबह जब कप्तान कि घर साहब पे ले जाऊंगा तो इसकी देखभाल कैसे होगी। सोकर उठते हैं तो अस्पताल देखते से हैं कि गाड़ी बानो वहां पर नहीं है। उन्होंने जब बानो की अस्पताल के हालत तो पास बहुत ही खराब थी, वो एक किधर बंगला चली गई। भाड़े पे ले जब लिया। बाहर ढूंढते हैं तो भाड़े देखते में हैं मतलब रेंट पे ले लिया, किराए कि पे। नदी किनारे एक साड़ी पड़ी हुई है। तो उन्होंने किराए अनुमान पे लगाया कि उन्होंने बानो ने बंगला ले लिया आत्महत्या रेंट पे। करने का प्रयास किया या कैसे? बानो ने तो अब वो वहाँ पर उसकी देखभाल आत्महत्या करने लगे, बानो की कर प्रतिदिन। ली। और सुबह तो एक दिन की बानो ने बात है आत्महत्या कर ली। कप्तान कि साहब बहुत दुखी कमरा होते हैं, खाली था, परेशान होते हैं, चारों तरफ से बानो को ढूंढते हैं, कमरा तलाशते खाली हैं, था। परंतु बानो उन्हें और कप्तान मिल उठा नहीं तो कप्तान पाती ने हैं। देखा कि बानो पलंग पर नहीं है। वो बहुत दुखी हो चिंतित जाते गया हैं। कि बानो जो कि तो इतनी बीमार यहाँ थी, पर अपना काम स्वयं नहीं कहानी कर पा का रही थी, सारा उनकी मदद पहला से करती पार्ट थी। कप्तान साहब की मदद समाप्त से, हो जिसके जाता पति है। थे डॉक्टर जोश, वो कप्तान जोशी। अब कप्तान वो साहब देखता है कि कहाँ है। तो घर पर आ अचानक जाते हैं। बंगले से थोड़ी दूरी घर पर पर नदी आने का के घाट था, तो वहाँ पश्चात पर बानो की साड़ी उनके मिलती घर है। वाले उनका तो वो दूसरा समझ विवाह जाते हैं कि बानो ने सुसाइड कर की लिया। वो तैयारी में आसपास लग बहुत जाते ढूंढते हैं हैं। पहले, कप्तान अब साहब मना लोगों भी को करते बताते हैं, हैं, परंतु घर परंतु वालों के मिलते नहीं तो सामने उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनकी बिल्कुल बानो भी नहीं ने चल पाती बीमारी है। से उनकी त्रस्त शादी आकर करा दी सुसाइड कर जाती है लिया, यानी प्रभा आत्महत्या कर नाम ली। की दूसरी स्त्री कप्तान से। का 1 साल में विवाह हो प्रभा से जाता है। कप्तान डॉक्टर साहब को पुरुष 2 थे, अच्छा बेटे होते हैं, कमाते एक थे, खाते बेटियां। थे। तो उनका उसके तुरंत घर करीब वाले तो 15 वैसे साल का उसकी समय पत्नी बीत बानो को चुका है पसंद नहीं और करते, तो 15 तुरंत साल उनका बाद जब शादी बच्चे करा भी बड़े देते हो हैं। गए हैं तो कप्तान और साहब शादी कराने के बाद जो कि उसके अब 2 मेजर बेटे बन चुके हैं, 2 तरक्की बेटे हो पाकर जाते हैं नैनीताल घूमने जाते और हैं। 1 बेटी। वहाँ उनकी पत्नी प्रभा की 1 जिद पर बेटी हो सड़क जाती के है, 2 किनारे बेटे जो हो चाय की जाते हैं। दुकानें होती हैं दूसरी पत्नी का या नाम क्या था? टपरी भी प्रभा। बोलते हैं, चाय दूसरी पीने पत्नी का नाम बैठ था जाते प्रभा। हैं। वहीं पर तो प्रभा वैष्णवी नाम से साधुओं का उनका शादी हो जाती है। अब उनकी एक झुंड तरक्की हो आता जाती है। है। वो वैष्णवी कप्तान साधु मेजर बता दूं आपको, मेजर साध्वियां साहब से तात्पर्य है मेजर जो बन भगवान विष्णु मेजर को बन जाते मानने हैं। फिर वाला संप्रदाय 15-16 होता बाद है उसे वैष्णव बोलते हैं, 15-16 साल और बाद जो भगवान शिव कप्तान को प्रभा के मानने साथ वाला संप्रदाय नैनीताल होता है घूमने उसे जाता है। सैव बोलते हैं। तो नैनीताल जो घूमने पुरुष गए, वहाँ होते घूमने हैं गए कप्तान वैष्णव, साहब। उन्हें वैष्णव तो बोला जाता पहले है, वो और जो कप्तान महिला थे, साधु होती है उसके उन्हें बाद अब वो वैष्णवी मेजर बोला हो गए। जाता तो है, यानी मेजर साहब वैष्णवी का हो गया। तो साध्वियां। मेजर साहब घूमने गए तो नैनीताल वहाँ पे अपनी बैठती पत्नी हैं किसके कप्तान साथ? प्रभा के साहब, साथ। एक बार नाम में रखना अपनी है, ये नाम बहुत पुरानी इंपॉर्टेंट पत्नी होते हैं। बानो को बानो, पहचान लेते हैं, अरे ये तो कप्तान बानो है। जोशी, पर प्रभा। वे प्रभा को नहीं बताते। प्रभा उन्हें अक्सर देखती एग्जाम में है यही पूछा साध्वियों जाता में, है कि बानो को तो कप्तान उसकी साहब की सुंदरता मुग्ध हो दूसरी जाती पत्नी है, का नाम क्या था? क्योंकि बानो तो अनुपम प्रभा सुंदर की थी, जिद पर वो सड़क उसकी सुंदरता की किनारे कोई पे जो मिसाल चाय नहीं की थी। आपने देखा है, वो टपरी डाल देते हैं। परंतु जब छोटी बानो दुकानें नदी होती में हैं जिन्हें छलांग लगाई थी यूपी में तो खोखा किसी बोलते हैं कारणवश और उसका इधर मुंह से महाराष्ट्र के टपरी पत्थर बोलते से हैं। लग गया था, जिस कारण तो उसकी चाय की जीभ कट दुकान गई पे उसके थी साथ चाय पीने और बैठ उसकी गए सड़क याददाश्त भी किनारे। चली गई थी। वहाँ पर वैष्णव जी उसकी वैष्णवी याददाश्त चली साधुओं गई के थी झुंड। तो साध्वियों ने उसका नाम, वैष्णवी नया होती हैं जो नाम कृष्ण लाठी भगवान रख को दिया मानने था, वाले लाठी, होते हैं। जो हमारे उसमें जो स्त्रियां होती पाठ हैं का नाम भी उन्हें है साधवियां लाठी। बोली जाती लाठी है। और जो बानो एक आदमी ही को नाम बोलते है। हैं और इसमें साधु, बता दूं, इसमें 3 कैरेक्टर ही हैं और जिनके स्त्री होगी नाम तो उसे सामने आए। साध्वी सबसे बोलते हैं। पहले बानो, वैसे साधवियों के झुंड के साथ उसके बाद उसे कप्तान बानो जोशी, मिल उसके जाती है। बानो के पति, अब उसकी बेचारी जब और नदी नंबर में 3 कूदी प्रभा थी तो बानो,
उसकी कप्तान जीभ जोशी कट की गई, तीसरी जिसके पत्नी। कारण वो बोल नहीं पाता, तो बानो का नाम ही उसकी लाठी है। याददाश्त भी चली गई। लाठी यानी अब उसे याद उसका नहीं नाम था। जो दिया है वो वैष्णवी साध्वी बानो ने को दिया बिल्कुल है। याद नहीं था कि कप्तान साहब और उसके उसके पति द्वारा हैं ही कप्तान साहब और को जो ये पता नदियों चलता पूछना है आत्महत्या का प्रयास कि किया था। बानो प्रभा उसकी सुंदरता पर कि मोहित बानो हो की जाती है। तबीयत पता नहीं कप्तान साहब इस ने उसकी प्रकार सुंदरता से मोहित होकर इस प्रकार स्वीकार से दी है थी। जो वो बहुत उसका सुंदर क्या थी। कारण है तो प्रभा कि उन्हें यानी किस उनकी अवस्था पहली में मिली पत्नी थी। कप्तान साहब की दूसरी परंतु पत्नी, कप्तान साहब उनकी पहली पत्नी
अब बानो को बानो सभी के की सामने सुंदरता नहीं देखकर उससे पहचानते मोहित हो हैं, जाती, बहुत सुंदर थी, नहीं पहचानते बानो बहुत को, सुंदर थी और बानो। वैष्णवियों की वह नहीं बातचीत से बताते कप्तान प्रभा को को कि निश्चित हो जाता है जो कि साध्वी में लाठी जो ही बैठी बानो है। सबसे सुंदर साध्वी जो वैष्णवी दिख रही है स्त्रियां थी वह और उनकी उसके संग बानो वह है। महिला साधु थी, वह ये अपने बात आप को कर रही बहुत थी। ही उन्होंने कमजोर और बताया बूढ़ा था कि महसूस गुप्ता करते घूमती हैं। हुई कि नदी किनारे उन्हें लगता मिली है थी, उनके उन्हें शरीर बेहोश में की हालत प्राण में या जान बची तभी नहीं उसकी है। जीप कट गई। तो उन्हें कप्तान और साहब को यहीं पूरा पर ज्ञात हो हमारी जाता है कहानी जोशी का को, जो कि अब मेजर थे, कि यह जो उनकी पत्नी शिवानी द्वारा बानो लिखित ही है, कहानी है और उनका उसका प्रेम अंत हो बानो जाता के है लिए शिवानी अभी द्वारा भी था, लिखित कभी कहानी का, समाप्त ही नहीं हुआ था उनके अंदर। और वह साध्वियों का झुंड कहीं और चला जाता है वो और तो उन्होंने कप्तान साहब घर वालों के पश्चाताप कहने पर से प्रभा से शादी उसे कर दी देखते ही थी। रहते हैं। कि प्रभा कहानी ने, समाप्त हो जब वे जाती है। सोच रहे थे तो कि इस कहानी को अब हमने कि समझा कि इसमें अब वे 3 बहुत आगे बढ़ कैरेक्टर थे चुके हैं, हमारे तो अब मेन। उसे कैसे बताएं कहानी कि को वह बड़े ही उसके सरल शब्दों में पूर्व बताया। पति, कहानी आप जब मतलब उसके एग्जाम में आपको पूर्व लिखने को पत्नी है आओगे उनकी वो। तो आपको सीधे तो सीधे तभी लिखना प्रभा है, उनकी पत्नी ज़्यादा नहीं कहती है आपको उनसे, दिमाग चलो पर अब आना। चलते कहानी हैं। आपको एक बार तो सुनने उन्हें के बाद अनुभव ही होता है आपके कि वह बूढ़ा हो गया माइंड में है। सेट बूढ़ा हो का मतलब जाएगी। है कि वह उनमें इतनी भी कहानी के साहस अनुसार नहीं, इसमें 3 इतना भी कैरेक्टर हिम्मत हैं। नहीं है पहला हमारा कि कप्तान खुलेआम जोशी, अपनी दूसरी पत्नी प्रभा दूसरी से हमारी कह दें बानो, कि नहीं, बानो का ये एक नाम मेरी लाठी पहली है, पत्नी, तीसरी है मेरी प्रभा। पहली पत्नी बानो है, तो ये बानो मेरी लाठी है, मेरी कप्तान पहली साहब की पत्नी है। पहली पत्नी पर है, वो कहते हैं प्रभा बानो साहब कि की दूसरी वह पत्नी है। जब बानो उठते को हैं तो टीबी उन्हें हो जाती है, महसूस बानो होता है आत्महत्या करने का कि प्रयास अब करती है, बहुत पर ज़्यादा उन्हें जीवित बूढ़े हो बच गए जाती आप है। तुम्हारे में, फिर उसकी जब याददाश्त बूढ़ा चली और जाती है और जीप कट जाती असहाय है। होता है, उसके तो बहुत अपने 15-16 बूढ़ा साल बाद समझ कर कप्तान साहब को वो जब चले मिलती है, जाते जब हैं, उनके और 3 लाठी बच्चे हो चुके बेचारी हैं, 2 लड़के उस साथ एक के लड़की हैं, साथ तो ही उसे पहचानते नहीं करीबी है। वे जीवन कहानी बिताती है। समाप्त हो जाती है इसमें, और कप्तान परंतु साहब उनका हमेशा प्रेम उससे उसके प्रेम पति कभी करते हैं, समाप्त नहीं उसे होता। ये बता उनकी नहीं दूसरी पाए शादी खतरे में ना या पड़ मिलने जाए, पर भी कि इसलिए वही बानो उसके को पति हैं। तो पहचानते यहीं पे नहीं कहानी हैं। समाप्त हो तो ये जाती था है। वीडियो। तो ये वीडियो को थी आप दोस्तों एक शानदार सुनना कहानी, जब समझना, आप इसे और भी सुनोगे आपको इस प्रकार तो के कोई वीडियो मेरी चाहिए तो कमेंट राय बॉक्स थी में कि आपको सुनने के बाद कमेंट कभी इसे करना, भूलने वाले चैनल नहीं। को इतनी सब्सक्राइब कर शानदार लेना। कहानी है, एक बार और फिर भी हम बायो पे, मैथ पे, बता देते हैं हम फिजिक्स पे इस कहानी के या लेखक एक्सरसाइज का नाम है किसी सब्जेक्ट शिवानी, पे आपको कोई मटेरियल और जो चाहिए हमारा तो कमेंट पाठ बॉक्स है में लिखना, कथा आपको भारती का, प्रोवाइड उस कराया पाठ का जाएगा। नाम है लाठी, और वीडियो को और शेयर जरूर जो करना कप्तान आप, साहब की पहली पत्नी का जिससे नाम उन है स्टूडेंट बानो, का भी फायदा हो सके जो बानो को लाठी जो कहा गया है, और लॉकडाउन जो या कप्तान साहब है आर्थिक उनका नाम परिस्थिति के है कारण जोशी, उनका जोशी नाम ही लिखा नहीं गया पढ़ है। पाए, उनकी पढ़ाई नहीं हो तीसरा पाई है, कैरेक्टर कप्तान साहब की तो पत्नी वह इस प्रभा। वीडियो को सुने तो यहाँ पे और कहानी समाप्त होती है, इसका फायदा उठाएं। और उसके धन्यवाद। बाद जय हिंद, जय मैं आपकी भारत। नेक्स्ट कहानी डालूंगा। आप सबका वीडियो को लाइक मंगलमय सब्सक्राइब हो कर लेना। और चैनल को जय हिंद, सब्सक्राइब जय कर लेना। भारत। जय हिंद।